उतनी अगर दीदियां अगर दो दो पौधा अगर लगा लेती हैं तो आप सोच लीजिए कि एक गो में 11 लाख जो पौधा है वो वैसे ही लग जाता है। मैं शपथ लेती हूँ कि हम अपने मिट्टी जल एवं वायु को और जीविका दीदियों ने तो जो कुछ ठाना है उसको वो कर दिखाया है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि पर्यावरण को बचाने का सिर्फ आज ही का दिन क्यों, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पर्यावरण तो लोगों को हर समय चाहिए, हर समय उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, जो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने का दायित्व सभी का है। ऐसे में हमारी मौजूदगी अभी संगम CLF खबरा में है, जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है। और यहाँ पर जीविका दीदी का कार्यालय है और जीविका दीदी के कार्यालय में अनिशा जी, जो जिला परियोजना प्रबंधक पदाधिकारी है, इनसे बातचीत करेंगे। अनिशा जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे लोग तरह तरह के सोशल मीडिया पे तो पोस्ट करते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण को बचाना है, लेकिन जमीनी स्तर पे दिखता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हमारी जो दीदियां हैं पिछले साल भी दो पौधा लगाई थी। हम लोग इसका जो है वो सर्वाइवल रेट उसका एक सर्वे भी करवा लेंगे और जो भी पौधा अगर गर्मी के वजह से वो सूख गया है या मर गया है तो उसको भी हम लोग वापस से उसको उस गैप को फिलअप करा करके और सर्वाइवल रेट जो है उसको 100% भी करेंगे। और इस बार का जो हमारा मुहिम है, जो इस बार है कि हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि हमारी हर एक दीदी जो है, हमारी 6 लाख के करीब दीदियां है, 5,81,000 के दीदियां हैं सही मायने में। तो उतनी अगर दीदियां अगर दो पौधा अगर लगा लेती हैं तो आप सोच लीजिए कि एक गो में 11 लाख जो पौधा है वो वैसे ही लग जाता है। और जीविका दीदियों ने तो जो कुछ ठाना है उसको वो कर दिखाया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अभी पिछला जो इलेक्शन हुआ उसमें स्वीप गतिविधि में भी देखें तो दीदियां बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। इस पर भी अगर दीदी ठान लेंगी और हम लोग इस बार तो मन बना भी लिए हैं। जो गर्मी का जिस तरह से अभी असर दिख रहा है, दिल्ली में 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया और हम लोग जो यहाँ पर अभी महसूस कर रहे हैं 44 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन वो लगता है कि 50 डिग्री का है, चमड़ा झुलस जाएगा। तो प्रकृति जो है वो हम सभी लोग प्रकृति से है ना, और प्रकृति का दोहन जो है वो सही नहीं है। तो विश्व पर्यावरण दिवस इसके लिए काफ़ी वो ज़रूरी है। वो वहाँ से तय करता है कि हम लोगों को अपने अपने शपथ लेना है, खुद में वो संकल्प लेना है और संकल्प के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जीविका की दीदियां हमारे साथ में हम कृत संकल्पित हैं। इस बार जो गर्मी आप किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण को कैसे निपटारा उन लोग कर सकती हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे उन लोग मैनेज कर सकते हैं, और साथ में जो सतत कृषि है उसको सतत जो कृषि है उसको कैसे सतत तरीके से वो चला सकते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो भविष्य है, हम हैं, और हमारी जो पीढ़ी का संरक्षण जो है, जो इस बार का थीम है, उसको हम लोग को केवल भावना से ही नहीं, उसका जो भावना है उसको सिर्फ अक्षरशः उसको पालन करते हुए उसके भावना को हमको उजागर करते हुए पर्यावरण को संरक्षित करने में हम लोग इस बार बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। पहले भी निभाते आए हैं, लेकिन इस बार जो है वो एक संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज शपथ भी ली गई है। शपथ अभी हम लोग लेंगे भी, अभी आपके साथ भी यहाँ पे सारे लोग अभी लेंगे। वहाँ पर हम, क्योंकि ये तो आप एक खबरा में संगम CLF में है, इस तरह के हमारे 66 CLF में है। और 66 CLF जो 16 जिला के 16 प्रखंड के 66 CLF में सभी दीदियों ने आज लगभग 10,000 पौधा का रोपण भी उन्होंने किया है। दीदियों ने पौधा रोपण किया है। कहीं कहीं पर वो लोग मेहंदी का प्रतियोगिता की, कहीं रंगोली का भी प्रतियोगिता हुआ, कहीं पर शपथ तो सभी जगह हुआ। यहाँ पर भी आज हम लोग अभी शपथ ले लेंगे और साथ में इसका निबंध प्रतियोगिता भी हुआ। और ये अब मतलब ये ऐसे तो 2 दिन का हम लोग का ये कार्यक्रम होगा, लेकिन ये 2 दिन को भी हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। और इस बार जैसे ही मानसून का आउटब्रेक होता है और जो रेनी सीजन है, जिस तरह से जब बारिश
का मौसम हो जाएगा, बरसात का मौसम, तो दीदियाँ उसमें पौधा का उसकी भी हम लोग तैयारी पहले से करेंगे। गड्ढा खोदो अभियान ये सब सारा कुछ चलाएंगे और कैसे उन पौधों को संरक्षित करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, उस पर भी इन लोग को उसका टेक्निक्स भी हम लोग उसको कैसे पौधा वृक्ष रोपण करना है, कैसे उसको बचा कर रखना है, उस पर भी ट्रेनिंग हम लोग देने वाले हैं। 2 पौधा जीविका दीदी लगाएंगे तो क्या 2 पौधा को जीविका दीदी बचा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, अगर वो पहले भी बचा करके रखी है, अगर हम बताए ना कि इन लोग को पहले भी ये लोग वृक्षारोपण करा चुकी है और जितना भी इसके पहले भी 4 लाख के करीब ये था, हालांकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ था। पिछले साल उन लोग पौधा नहीं उपलब्ध करा पाए, 1.5 लाख के करीब ही पौधा उपलब्ध करा पाए थे, लेकिन उसमें भी हम लोग देख लेंगे कितना पौधा अभी है उपस्थित है, जैसा कि हम आपको पहले बोल चुके हैं। तो जितना भी पौधा में कमी आई होगी किसी भी वजह से, तो उसको तो दीदी से खुद ही मतलब वो खर्च करके अपने ही पैसे से वो ले करके लगाएंगी। और दीदी अब जिस तरह से जब जो महिलाएं बच्चा पाल सकती हैं, तो एक पौधा को किस तरह से नहीं संरक्षित कर सकती है और सुरक्षित कर सकती है, तो वो तो कर ही लेंगी। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे। तो आप तस्वीर देख रहे थे मुजफ्फरपुर के खबरा CLF से। आपको बता दें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ऐसे में दायित्व तो सभी का होता है, सिर्फ जीविका दीदी का ही क्यों कि वो पौधा लगाए और उनको बचाए, लेकिन आम लोगों का भी कहीं ना कहीं दायित्व होता है कि पौधे को लगाए और बचाए। इससे पर्यावरण अगर रहेगा तो अभी जीवन रहेगा और पृथ्वी रहेगा। तो ये आप तस्वीर देख रहे थे मुजफ्फरपुर के खबरा से। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन, नमस्कार।